नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त गगन चौधरी। साथियों, आज जिस तरीके से एक परिदृश्य सामने आया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के एक जवान टीआई आशीष शर्मा की हत्या हुई, उसी तरह माडवी हिडमा की भी एक हत्या हुई। बहुत सारे लोग इस समय माडवी हिडमा को अपना आइकॉन बना रहे हैं, यूथ आइकॉन बताया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों द्वारा आशीष शर्मा जी के लिए भी अभिव्यक्ति बताई जा रही है। चूंकि दोनों चीजें अपनी अपनी दृष्टि से देशभक्ति से जुड़ी हुई हैं। नक्सलवादी भी देश से प्यार करते हैं, और माना तो ये भी जाता है कि भाई यदि वो देश से प्यार करते हैं तो वो देश के लोगों की हत्याएं क्यों करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, पर इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि देशभक्ति का पैमाना क्या है। भाई, सन 1947 के पहले देशभक्ति का एक पैमाना था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था, जो देश की स्वाधीनता के लिए लड़ता था, जो सरकार के खिलाफ लड़ता था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ, वो देशभक्त कहलाता था। परंतु आज पैमाने ही दूसरे हो गए। आज भले ही वो अंग्रेज शासन की तरह शासन करने वाली सरकार हो, पर जो उसके कानून को मानेगा, जो उसके नियम को मानेगा, जो उसकी बात को मानेगा, वही देशभक्त होगा। क्या ऐसा हो गया है? क्या ऐसा नजरिया बन गया है? क्या ऐसा परसेप्शन खड़ा हो गया है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और आप इस बात पर विचार करें कि क्या हम एक अंधी दौड़ में हमारी देशभक्ति को लेकर चले गए हैं। देशभक्ति का पैमाना क्या होना चाहिए? देश की रक्षा करना, देश के लोगों की रक्षा करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, या किसी कारपोरेट के हुक्म को बजाना। देशभक्ति का पैमाना क्या होना चाहिए? या उन भ्रष्ट नेताओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक जो नियम कानून बनाकर तुम्हारी छाती पे लाद दिए गए, जैसे अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को स्थापित रखने के लिए, ब्रिटिशरों के द्वारा जो लूट हो रही थी उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाते थे। क्या ये सरकार भी इसी तरह के कानून बना रही है? सोचने वाली बात है, जिनके कारण ये हत्याएं हो रही हैं। एक आदमी नक्सलवादी बनता क्यों है? क्यों बनता है एक आदमी नक्सलवादी? क्यों एक जवान जो देशभक्ति जन सेवा की कसम खाता है और वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है? सोचने वाली बात है। और क्यों हमारी संवेदनाएं उस दिन उस जवान के लिए ये बड़ी मतलब देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाती है जब उस जवान की हत्या हो जाती है, उसमें से किसी एक जवान की हत्या हो जाती है? क्या कारण है कि हत्या होने के बाद ही हमारी देशभक्ति उमड़ के बाहर आती है? नहीं तो हम उसी पुलिस को वो हमेशा 90% समय में हम करप्शन में देखते हैं, हम लूट में देख रहे हैं, हम अत्याचार में देख रहे हैं। क्या कारण है? कारण है परसेप्शन, ऐसा मुझे लगता है। परसेप्शन बोले तो जो हमारे दिमाग में एक विचारधारा बना दी गई है कि जो सरकार की बात मान रहा है, जो सरकार के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जो उनके नियम कानून को मान रहा है, जो इस देश के संविधान को मान रहा है, जो इस देश के कानून को मान रहा है, वो देशभक्त है। क्या ऐसा परसेप्शन हमारे दिमाग में खड़ा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचिए जरा। बहुत गहरा और गंभीर सवाल है। क्या हमारी देशभक्ति को कोई कैश तो नहीं करा रहा?
क्या कारपोरेट के लिए हमारी देशभक्ति कैश तो नहीं हो रही? क्या सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट नेताओं की राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी राष्ट्रभक्ति कैश तो नहीं हो रही? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस पे विचार करने की बात है। आज ये विचार करने की बात है कि जो हिडमा, माडवी हिडमा दंपत्ति दोनों को कत्ल कर दिया गया, कहा जाता है कि 28 अक्टूबर को उनकी अरेस्टिंग हो गई थी और 18 नवंबर को उनकी हत्या करके सरकार ने प्रोजेक्ट कर दिया कि भैया ये इनकाउंटर में मारे गए। ऐसा सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, उसका बहुत विरोध भी चल रहा है। कुछ लोग उसमें ये भी फैला रहे हैं, कुछ बहुत सारी पॉलिटिक्स है, कुछ नक्सलवादियों से खार खाए हुए लोग अलग अलग बातें भी कह रहे हैं कि वो उसमें तो नक्सलवादियों ने उसको मरवा दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के बहुत बड़े लोगों के राज पर्दाफाश हो जाते इसलिए उसको जिंदा, उसको वो तो सरेंडर करने गया था। वो कुछ लोगों का कहना है कि वो तो डॉक्टर के पास इलाज कराने गया था, वहां उसको मार दिया गया। XYZ उसने हत्याएं बहुत सारी की थी, बिल्कुल सच बात है। ऐसे तो हत्याएं सांडस की भी बहुत भयंकर तरीके से की गई थी और हमारे बड़े बड़े वीरों ने अंग्रेजों को वो यहाँ से इंग्लैंड जाकर भी हत्या की उनकी। अगर सिर्फ हत्या मोटो है कि हत्या हो गई इसलिए वो दोषी है, तो वो दोषी है। पर हत्या क्यों हो गई? क्यों 76 जवान हमारे मारे गए? उन 76 जवान की माओ की आंखों में आंसू पोंछने कौन सा नेता आज जा रहा है? कौन सा सिस्टम जा रहा है? उनकी बेवाओं को, उनकी बच्चों के पास आज कौन सा सिस्टम पूछने जा रहा है? वहां कोई बात नहीं करेगा। पर 76 जवान मारे गए हैं, 76 जवानों का एक जो मुद्दा है उसको लेके बात जरूर की जाती है। कभी उन 76 परिवारों के घर जाकर पूछा जाता है कि वो किस हालात में है? कौन सा मीडिया उन 76 जवानों के घर जाता है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और उनके परिवार की ओरिजिनल बात निकाल के क्यों नहीं लाते आप? बेटा तो एक आदिवासी मां का भी गया है और बेटा तो एक शर्मा परिवार का भी गया है। एक पुलिस का जवान मरा है, एक आदिवासी नौजवान मरा है। ये दोनों मरे किस लिए? एक सिस्टम की रीति नीति को बनाए रखने के लिए मर गया और एक अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए मर गया। पर जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जो मरा है वो जंगल खुदने से बचाने के लिए मरा, वो वहां की खनिज संपदा की लूट को सब रोकने के लिए मरा और उसने मारा भी उसी लिए लोगों को। पर जब पुलिस हत्या करती है, पर सिस्टम हत्या करता है, तो वो किस लिए कर रहा है? सिस्टम हत्या कर रहा है राजनीतिक आकाओं की मंशा को बनाए रखने के लिए, चाहे वो संविधान के नाम पे हो, चाहे वो कानून के नाम की आड़ में हो। पुलिस वाला अगर हत्या कर रहा है, सेना का जवान अगर हत्या कर रहा है, तो वो सिस्टम की आड़ में कर रहा है। और उससे करवा कौन रहा है? कारपोरेट, जिसको वहां खदानें खोदनी है, जो एक भी ऐसे आदमी को जिंदा नहीं बचने देना चाहता जो वहां पे उनको खदान खोदने से रोके। इस बात पे विचार करो कि हमारी देशभक्ति को कहां कैश कराया जा रहा है। तकलीफ बहुत है। जब मैं उस नौजवान की फोटो देख रहा हूं, अमित शर्मा की, आशीष शर्मा की, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है कि एक होनहार नौजवान, एक पुलिस वाला क्या सोच के फोर्स में जाता है, क्या समझ के फोर्स में जाता है और एक दिन उसको सिस्टम का गुलाम हो जाना पड़ता है। वो जानता है कि हम जिस नक्सलवादी से लड़ रहे हैं, वो नक्सलवादी जो हत्याएं कर रहा है, वो किस उद्देश्य से कर रहा है? क्या वो लूट के उद्देश्य से कर रहा है, या लूट को अंजाम देने के लिए प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं? लूट को अंजाम देने के लिए मतलब कारपोरेट की लूट को अंजाम देने के लिए कौन लड़ रहा है?
वो जंगल का आदिवासी, उसका मकान देखो, कौन सा करोड़ों रुपए था उसके पास, क्या लेके गया वो, क्या देके गया उसके परिवार को। सोचो आप, वो लोग अगर एक बार सरेंडर कर दे तो करोड़ों रुपए और नौकरी और सब कुछ मिल जाए, पर वो सरेंडर करने से पहले कह रहे हैं कि शांति वार्ता करो, जनता के सामने बात करो, जनता वो उनकी व्यवस्था देखो कि वो उनने जितने साल गांव में सिस्टम चलाया है। मानता हूं कुछ गलतियां हुई हैं, पहले वो बहुत बार समझाते थे, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्स का डर ज्यादा होने लगा तो उन्होंने समझाना बंद कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया जरा सी शिकायत मिलने पर। ये गलतियां हुई हैं, नो डाउट हुई हैं, उनसे भी हुई है, पर आप किसी की देशभक्ति को देशद्रोह में बदलने के कोई अधिकारी नहीं है। मैं मानता हूं कि चौरी चौरा कांड में भी जब पुलिस थाना जलाया गया था, कई हिंदुस्तानी पुलिस वाले मारे गए थे, कई दरोगा मारे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त जिन्होंने चौरी चौरा कांड कर दिया था वो सब गलत हो गए। वो क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को और जनरल डायर जैसे लोगों को मारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो गलत हो गए। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता उन्हें, बिल्कुल गलत नहीं मानता, और ना ही मैं मार्डी हिटमा को गलत मानता हूं। और मैं दुखी हूं इस बात के लिए कि हमारे आशीष शर्मा जैसे पढ़े लिखे होनहार नौजवान, सेना के नौजवान, पुलिस के नौजवान इस गुमराह करने वाले सिस्टम के शिकार हैं। वो मार्डी हिटमा जैसे नक्सलवादियों ने उनको नहीं मारा है, इस सिस्टम ने उनको मारा है, इस सरकारी सिस्टम ने उनको मारा है। हमारी सेना के 76 जवानों की अगर हत्या हुई है तो वो इस सरकारी सिस्टम के कारण हुई है। इस बात पे विचार करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि यदि हमारी देशभक्ति के ऊपर हम इन सिस्टम के चापलूस लोगों के दिमाग का चश्मा लगाकर देखेंगे तो हम कभी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुली आंखों से देखो कि अगर नक्सलवादी इनको मार रहा है तो क्या वो इनके बीवी बच्चों के जेवर उतारने के लिए मार रहा है? क्यों मार रहा है? वो इस देश से मोहब्बत करता है, वो इस जल जंगल जमीन से मोहब्बत करता है, इसलिए मार रहा है। और ये किस लिए मार रहे हैं? ये पुलिस वाले, ये सेना के जवान हमारे किस लिए मार रहे हैं? वो इस सिस्टम से जो आदेश हुआ है, जो बेईमान लोग ऊपर बैठे हैं, कारपोरेट के लोग, जो नेता और मुख्यमंत्री बन के जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं, उनके आदेशों को पालन करने के लिए मार रहे हैं। तो मैं देशभक्त किसको मानूं? आपसे पूछता हूं, आप देशभक्त किसको मानेंगे? कमेंट करके जवाब देना आज। और आज तो कमेंट वही करेगा जिसकी छाती में बाल होंगे, जो सही में मर्द का जना होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी गगन चौधरी।